हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आज आप सबों के बीच कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री की लेसन 1 के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यदि इस चैनल में प्रथम बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कह रहा है कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का डैश प्रतिशत भाग एटम से भरा रहता है। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का कितने प्रतिशत भाग एटम से भरा रहता है? तो इसका 52 कह रहा है कि 74% होगा, या तो 68%, या कह रहा है 52%, 48% का क्या हो जाएगा 52%। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा। यदि यहाँ पे यह क्वेश्चन पूरी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का डैश प्रतिशत भाग या खाली रहता है तो 48% भाग क्या होता है तो इसका खाली होता है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? तो यह थ्योरी में हम पढ़ाए हुए हैं कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एक यूनिट सेल में एक एटम होता है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। कह रहा है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के कोर की लंबाई, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कोर की लंबाई बराबर क्या होता है? ए बराबर बी डज नॉट सी, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर ए डज नॉट बी डज नॉट सी, ए डज नॉट बी बराबर सी। इसमें क्या होगा तो ए बराबर बी बराबर सी। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। यूनिट सेल की पहचान किससे की जाती है? मतलब यूनिट सेल जो होती है इसकी पहचान किससे की जाती है? एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या हो जाएगा तो दोनों से की जाती है। तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। सोलिड CO2 का सोलिड CO2 डैश का उदाहरण है? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है तो आणविक ठोस का क्या है उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। NaCl उदाहरण है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रेविस साहब ने 7 क्रिस्टल सिस्टम को डैश भाग में बांटा था? 7 भाग, 4 भाग, 8 भाग, 14 भाग। तो यह 14 भाग में ब्रेविस साहब ने 7 क्रिस्टल सिस्टम को 14 भाग में बांटा था। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की एंगल होता है तो ए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 0 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीसीसी क्रिस्टल में एक यूनिट सेल में एटम की संख्या होती है। तो बीसीसी क्रिस्टल में एक यूनिट सेल में कितने एटम होता है? तो बीसीसी में जो है एक एटम होता है, 2, 3, 4। तो बीसीसी में एक यूनिट सेल में या 2 एटम होते हैं। तो उसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। कह रहा है कि एफसीसी क्रिस्टल में एक यूनिट सेल में एटम की संख्या होती है। तो एफसीसी क्रिस्टल में एक यूनिट सेल में एटम की संख्या कितने होते हैं? तो 1, 2, 4 और 14। तो इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन था तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। तो एक यहाँ पे मोटिवेशनल क्वाइट है, सुनिए क्या कह रहा है। जिसको जो कहना है, जिसको जो कहना है कहने दो। मान लीजिए आपके बारे में कोई कुछ कह रहा है तो कह रहा है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। करे अपना क्या है, ये वक्त वक्त की बात, मतलब हर आदमी अपने वक्त वक्त की बात होती है और वक्त सबका आता है। और वक्त जो है ये मतलब सबका क्या होता है आता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा क्या कह रहा है। एफसीसी क्रिस्टल का रेडियस होता है? तो एफसीसी क्रिस्टल का रेडियस होता है a/2 √3/4a या a/2 √2, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कितना हो जाएगा a/2 √2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
यूनिट सेल का घनत्व होता है जेड गुना एन नोट बाय एम गुना ए क्यू, या दूसरा होगा जेड गुना एम बाय एन नोट गुना ए स्क्वायर, या तीसरा करा जेड गुना एम बाय एन नोट गुना ए क्यू, या चौथा का इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो घनत्व डी बराबर होता है जेड गुना एम बाय एन नोट गुना ए क्यू, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक पिकोमीटर बराबर करा के डैश सेंटीमीटर होता है, एक पिकोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे देखना है कि अब एक पिकोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा आप लोग को सी नंबर हो जाएगा। एक पिकोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10 के पावर माइनस 10, ये सेंटीमीटर, मीटर में रहता तो 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। एफसीसी क्रिस्टल का डैश भाग एटम से भरा रहता है। एफसीसी मतलब जो है फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल जो है इसका कितना प्रतिशत भाग एटम से भरा रहता है, तो इसका जो 74% भाग क्या होता है, एटम से भरा रहता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर यह कह रहा है कितना मीटर होता है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बीसीसी क्रिस्टल का डैश भाग यह एटम से भरा रहता है, तो बीसीसी क्रिस्टल का कितना प्रतिशत भाग एटम से भरा रहता है, 52%, 32%, 48%, 68%, इसका आंसर हो जाएगा 68% हो जाएगा। यदि यहाँ पे पूछ दे बीसीसी क्रिस्टल का डैश प्रतिशत भाग खाली रहता है, तो क्या कहेंगे, तो 32% भाग खाली रहता है। एचसीपी या सीसीपी स्ट्रक्चर में प्रत्येक स्फीयर निकटतम डैश स्फीयर से घिरा रहता है, प्रत्येक स्फीयर निकटतम कितने स्फीयर से, 13, 7, 14, 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 से घिरा रहता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड डैश स्फीयर से घिरा रहता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है 6, 8, 7, 5, तो यह क्या होता है, 6 से घिरा रहता है। टेट्राहेड्रल वॉइड डैश स्फीयर से घिरा रहता है, तो करा कि 3, 4, 2, 5, तो यह क्या होता है, तो 4 से घिरा रहता है। बीसीसी क्रिस्टल में बीसीसी क्रिस्टल या बीसीसी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो बीसीसी स्ट्रक्चर का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8, या करा गया 4, 10, 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 7, 8, 6, 5, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। NaCl में Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, करा के 6, 7, 5, 0, तो यह कितना होता है, तो 6 होता है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए हो जाएगा। रॉक साल्ट का करा कौन यह उदाहरण नहीं है, तो रॉक साल्ट का क्या है, तो ये NaCl, KCl, AgBr, ये CuI, तो यह क्या होगा, CuI इसका उदाहरण नहीं है। रॉक साल्ट में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो रॉक साल्ट में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, FCC, BCC, SCC या CCP, तो रॉक साल्ट में क्या होता है, तो FCC स्ट्रक्चर होता है। ZNS में कौन सा संरचना होता है, तो ZNS में यह कौन सी संरचना होता है, इसको हम लोग को देखना है, SC या BCC, FCC या CCP, तो यह क्या होता है, तो CCP संरचना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। CSCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो CSCl जो क्रिस्टल है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो कह रहा SCC, FCC, BCC या SCP, ये क्या होगा, तो BCC, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। C6H6 कैसा पदार्थ है, प्रतिलोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनमें से कोई नहीं, तो यह क्या होगा, प्रतिलोह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टल है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टल है, कांच, साधारण नमक, करा के ग्रेफाइट, हीरा, तो अक्रिस्टल करने का मतलब है जिसका 3 डायमेंशनल क्षेत्र में यदि अपना आकृति नहीं होगा तो वह क्रिस्टल होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल
दोष पाया जाता है निम्नलिखित में किसमें फ्रेंकल दोष और BCU SCL AGBR इनमें से कोई नहीं, तो यह क्या हो जाएगा AGBR में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या है 4, 7, 14, 8, तो यह क्या है तो 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब एक यहाँ पे अति महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव सब रहता है, तो आप लोग बार बार देखते रहिए किस तरह बनता है। तो कह निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। आयनिक मतलब जो आयन में टूट जाएगा तो वह क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल कहलाएगा, जैसे Na2SO4 या C या ग्रेफाइट या P4O10। तो इसमें जो है जैसे Na2SO4 तोड़िएगा तो जो आयन में तो Na प्लस होगा और SO4 2 माइनस होगा, बैलेंस कीजिएगा। जैसे हम कह सकते हैं तो यह क्या आ जाएगा, जैसे यह होता है तो Na प्लस होगा और प्लस क्या होगा SO या 4 जो है यह 2 माइनस होगा, तो बैलेंस करने के यहाँ पे 2 देंगे तो यह आयन में टूट गया, तो यह क्या है आयनिक क्रिस्टल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शॉटकी डिफेक्ट के कारण यह घनत्व मतलब ठोस का घनत्व क्या होता है, तो शॉटकी डिफेक्ट के कारण इसका घनत्व जो है घटता है। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है तो कैटायन शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है तो कैटायन और एनायन मतलब समान संख्या में अनुपस्थित होता है, तो इस डिफेक्ट को हम शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। 33 नंबर में कह रहा है कि Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो सोडियम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो अब कह रहा है कि 6, 4, 8 या 2, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। इसी में यदि ऑक्सीजन को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दे तो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8 होगा। ब्रेविस लेटिस की संख्या कितनी है, तो ब्रेविस लेटिस की संख्या 10, 11, 13, 14, तो इसमें क्या होगा तो ब्रेविस लेटिस की संख्या 14 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जर्मेनियम अर्धचालक में उपस्थित आर्सेनिक है ऑक्सीकारक, अबकारक, डोपेंट इनमें से कोई नहीं, तो यह डोपेंट होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल में प्रथम बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी पढ़ पाए। एक अंत में बहुत अच्छी मोटिवेशनल क्वाट है, सुनिएगा क्या कर रहा है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, जब आप संघर्ष कीजिएगा तो आप हमेशा अकेला रहिएगा, जब सफलता में दुनिया आपके साथ होती है, जब आप किसी अच्छे मार्ग से सफल हो जाते हैं तो आप देखते होंगे सब आदमी आपका क्या करते हैं तो सपोर्ट करते हैं कि नहीं यह अच्छा था या इस तरीका से किया। इस कारण आप संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, तो आप भी एक दिन पूरा दुनिया आपके साथ मिले रहेंगे कि नहीं यह व्यक्ति ऐसा काम किया, यह विद्यार्थी इतना मार्क लाए। तो हम आप लोग से आशा रखते हैं कि आप लोग मेरे साथ बने रहें और प्रत्येक दिन हम अगली वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। ऑब्जेक्टिव खत्म